हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन जोन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टैली को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन सा वर्जन बेस्ट है हमारे लिए टैली का। साथ ही हम लोग कंपनी भी क्रिएट करेंगे, लेजर भी क्रिएट करेंगे। लेजर के ग्रुप को कैसे फाइंड करते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है। तो गाइज आप वीडियो को स्किप मत करिए, स्टार्ट से लेके एंड तक आप वीडियो को देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम लेजर की एंट्रीज कैसे करेंगे, या लेजर के को क्रिएट कैसे करेंगे, ग्रुप को फाइंड कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो गाइज इससे पहले ही मैंने 3 वीडियो बनाई हुई है टैली पे, जिसपे मैंने अकाउंट्स के बारे में बताया हुआ था कि अकाउंट्स को कैसे पता करेंगे किसी ट्रांजेक्शन में, डेबिट और क्रेडिट के टर्म को कैसे पता करेंगे किसी ट्रांजेक्शन में, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। सिंपली हम यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद हम सर्च बार से सर्च करेंगे टैली ERP 9। ठीक है, टैली ERP 9 हम सर्च करेंगे। जैसे टैली ERP 9 खोलेंगे, जो फर्स्ट ओपन होके आएगा हमारे सामने, हम उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हम टैली के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे सिंपली एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही टैली का जो सेटअप होगा वो हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस हमारा टैली डाउनलोड हो गया है। हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे करेंगे। उसके बाद ऐसे डायलॉग बॉक्स पे नीचे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद टैली का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं टैली जब तक इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे टैली इंस्टॉल हो गया है। नीचे डन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम डन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से टैली का इंटरफेस ओपन हमारे यहाँ सामने हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मेनूज दी हुई है, तो हमें सिंपली नीचे आते हुए वर्क इन एजुकेशनल मोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करके इंटर करेंगे माउस से। इंटर करने के बाद हमारा टैली ओपन हो जाता है। तो जैसे ही टैली ओपन होता है, कंपनी इन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सीरीज़ दिया हुआ है टैली का। नीचे यहाँ पे एजुकेशनल मोड आप देख सकते हैं। यहाँ कंपनी इन्फो में आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है। सबसे पहले लॉगिन एज रिमोट यूज़र दिया हुआ है, क्रिएट कंपनी दिया हुआ है, बैकअप दिया हुआ है, रीस्टोर एंड क्विट। यहाँ पे टेक कंपनी इन्फो के बारे में दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम करते क्या है, टैली में कंपनी क्रिएशन करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई बिज़नेस अपना स्टार्ट करते हैं तो हम बिज़नेस का नाम पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हमें टैली ओपन किया हुआ है तो हमें यहाँ पे कंपनी का नाम यहाँ पे देना हुआ है। तो जैसा कि अभी देखा आपने सेलेक्ट कंपनी, मैंने देखा कुछ भी कंपनी का नाम नहीं था, तो यहाँ से क्रिएट कंपनी से हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा हमारे सामने। यहाँ पे पहला फील्ड जो दिया हुआ है वो नेम दिया हुआ है। तो नेम में हम ABC ट्रेडर्स एंटर कर देते हैं। ABC ट्रेडर्स लिखने के बाद हम इंटर करेंगे। मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक ABC ट्रेडर्स आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस हम फिलअप कर देते हैं। एड्रेस हम लखनऊ लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम इंटर करेंगे। यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, कंट्री यहाँ पे इंडिया पहले से ही सिलेक्ट है। बाकी अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हमारे सामने ओपन हो जाती है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इंडिया ही रहने देते हैं। नीचे जैसे इंटर करते हैं स्टेट पूछता है, तो स्टेट में अभी कोई भी स्टेट सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेट ओपन हो चुकी है। तो हमें सेलेक्ट करना है जो, वहाँ पे हम सिंपली यू अगर प्रेस करते हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद हम इंटर कर देंगे। यहाँ पे पिन कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम पिन कोड इंटर कर देते हैं। नीचे फ़ोन नंबर मांगता है और
मोबाइल नंबर मांगता है। तो सिंपली हम फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों को एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमने फ़ोन नंबर भी इंटर कर दिया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम मोबाइल नंबर भी अभी इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर भी हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक फैक्स नंबर पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो हम ईमेल आईडी भी इंटर कर देते हैं। अगर फैक्स नंबर आपके पास है तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। मेल आईडी हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट पूछ रहा है, हम वेबसाइट भी इंटर कर देते हैं। वेबसाइट इंटर करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम का एक फील्ड दिया हुआ है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कोई बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो सिंपली हम उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है। सिक्योरिटी कंट्रोल मतलब कि जैसे हम अगर कोई कंपनी बना रहे हैं तो अगर हम उसमें पासवर्ड देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं। तो मैं सिंपली पासवर्ड एक इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड फिर नीचे रिपीट पासवर्ड मैंने इंटर किया, उसके बाद इंटर कर दिया। बट गाइस इतना करने के बाद हमें अब कुछ भी इंटर नहीं करना है। जो सेटिंग्स जैसी भी हैं वैसे ही हम रहने देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल दिया हुआ है, INR दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें वैसे ही करनी है। सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप लास्ट पे पहुँचेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमने सिक्योरिटी में पासवर्ड दिया हुआ था तो यहाँ पे पासवर्ड हमसे पूछ रहा है। जब तक हम पासवर्ड इंटर नहीं करेंगे तब तक टैली ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड इंटर कर दिया तो टैली हमारा का जो हमने कंपनी बनाया था वो हमारा ओपन हो गया। जैसे कि अभी नाम आप ABC ट्रेडर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गेटवे ऑफ टैलीज में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मीनू बार। अकाउंट इन्फो पे हमने इंटर किया तो यहाँ पे ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप, क्विट, यहाँ पे 4 तरह के दिए हुए हैं ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे लेजर एक दिखाई दे रहा है, ग्रुप दिखाई दे रहा है, बाउचर टाइप दिखाई दे रहा है, क्विट दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हम लेजर पे क्लिक करते हैं। लेजर पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर। सिंगल यूजर में क्रिएट डिस्प्ले अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्रिएट से हम लेजर को क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले से हम देखते हैं कि कौन सा लेजर बना हुआ है, और अल्टर से क्या करते हैं, जो लेजर पहले से बने हुए हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अल्टर के द्वारा। मल्टीपल लेजर्स में क्या होते हैं कि ऑप्शन यहाँ भी 3 दिए हुए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो गाइस अभी सिंगल लेजर बनाना होता है तो हम सिंगल लेजर में जाते हैं, और मल्टीपल लेजर अगर हमें बनाना होता है तो हम मल्टीपल लेजर में जाते हैं। तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। मल्टीपल लेजर का मतलब कि हम एक बार में ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हमें जितने भी उसके अंदर लेजर्स होते हैं हम एक साथ सभी को लिख देते हैं या एंटर कर देते हैं, तो वो हमारे सारे लेजर उस ग्रुप के अंदर एक बार में ही क्रिएट हो जाते हैं। अगर हमें वही लेजर को अलग अलग बनाना होता तो हम सिंगल लेजर में जाते हैं। तो नीचे से ऑप्शन से हम क्विट करके बैक आ जाते हैं। आप एस्केप बटन से भी आ सकते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में कुछ दिए हुए हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अभी हमें इन्हें नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, पहले लेजर बनाते हैं। तो हम सिंगल लेजर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से हमें 2 अकाउंट मिलेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्प्ले पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे 2 अकाउंट दिखाई दे रहा है, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर होते हैं हमारे पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्रिएट पे करते हैं। क्रिएट पे करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो गाइज मैंने पिछली वीडियो में कुछ ट्रांजेक्शन सॉल्व किए हुए थे, अगर आपने उन्हें नहीं देखा हुआ था तो आप देख लीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन मैंने सॉल्व किया हुआ था मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है कि राम से माल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राम से माल खरीदा। तो यहाँ पे हम सिंपली राम लिखते हैं। राम लिखने के बाद नेम में राम लिखते हैं और इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे अंडर पूछ रहा है। अंडर का मतलब ग्रुप ही हमें यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप हमारा ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे राम क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। जैसे कि हमने ट्रांजेक्शन सॉल्व किया हुआ था तो राम हमारा क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे हम ग्रुप जो सिलेक्ट करेंगे वो क्रेडिट का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर से एक नेम दिया रहता है ग्रुप में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो सन्ड्री क्रेडिटर पे हम क्लिक
क्लिक करते हैं, उसके बाद इंटर दबा देते हैं तो सैलरी क्रेडिटर हमारा यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट हो जाता है। बाकी हमें सेटिंग्स को कुछ भी नहीं करना है, हम सिंपली इंटर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे नेम है, अगर आपको एड्रेस पता है इनका तो आप एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी फिर जैसे ही एड्रेस फिलअप करने के बाद हम इंटर आते हैं, यहाँ पे कंट्री पूछता है, स्टेट पूछता है, यहाँ पे आप पिन कोड देना चाहें तो पिन कोड भी दे सकते हैं। बाकी हम इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्ट पूछ रहा है तो हम वाई दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और एन दबाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। हमने एक लेजर बना लिया राम का, अब हमें बनाना है परचेज का लेजर। ठीक है, तो सिंपली हम नेम में लिखते हैं परचेज। परचेज लिखने के बाद भी हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पे परचेज हमारा किस ग्रुप के अंडर में होता है, तो परचेज यहाँ पे जैसे कि हमने देखा जो परचेज का ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है, परचेज का ग्रुप। तो हम यहाँ पे परचेज सेलेक्ट करते हैं ग्रुप से, यहाँ पे परचेज अकाउंट लेते हैं। बाकी हमें सेटिंग्स के कुछ भी नहीं करना है, जो सेटिंग्स जैसे है वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में परचेज अकाउंट शो कर रहा है। इंटर करने के बाद हमें सेटिंग्स से कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी इंटर करते हुए हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। सिंपली हम वाई दबा के इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये लेज़र हमारा बन गया। अब इसके बटन से हम बैक आते हैं। तो गाइस आजकल ये जो लेज़र था हमारा कंप्लीट हो चुका है।